भाजपा की ट्रैक्टर रैली में मृतक भरत सिंह मामले में किसानों पर दर्ज धारा 302 के तहत मुकदमों के खिलाफ किसानों ने 29 अक्टूबर को अंबाला के मोहड़ा मंडी में एक महापंचायत रखने का फैसला किया है। इसी महापंचायत को लेकर आज आईजी अंबाला वाई पूरन कुमार के बुलावे पर गुरनाम सिंह चडूनी की अगुवाई में किसानों का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने पहुंचा। देखिए, आईजी साहब ने आज हमारी मीटिंग बुलाई थी कि जो मैटर है 302 वाला जो नारायणगढ़ में मुकदमा हमारे किसानों के ऊपर दर्ज कर दिया गया है, जबकि उसको अटैक आया था, तो उस बारे मीटिंग बुलाई थी क्योंकि हमने उसका 29 तारीख की महापंचायत मोड़ा अनाज मंडी में रखी हुई थी, तो उसके लिए प्रशासन ने बुलाया था। और आज प्रशासन ने अपनी बात ये रखी है कि 29 तारीख तक हम जांच कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी विसरा रिपोर्ट गई हुई है और उसकी हार्ट रिपोर्ट गई हुई है। वो दोनों आने से पहले जो है किसी नतीजे पर पहुंचना हमारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए हमें आप टाइम दे दो और टाइम देने के बाद आप अगर हम उसको जल्दी ना निपटाए तो जो मर्जी आप करें। तो उसके लिए उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था। हमने उनको पूछा था कि आप बताइए कितना टाइम इसके लिए चाहिए। उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था, लेकिन हमने अपनी तरफ से, क्योंकि थोड़ा काम का भी टाइम है, थोड़ा सा और फालतू टाइम उनको दिया है और 10 तारीख को हमने 10 दिसंबर को तक जो है वो पोस्टपोन कर दिया है अपना प्रोग्राम। और 10 दिसंबर को दोबारा से महापंचायत होगी मोड़ा अनाज मंडी के अंदर। अगर ये मुकदमा रद्द हो जाता है तो फिर तो पंचायत भी रद्द होगी, और अगर इस मुकदमे में कोई कार्रवाई ये करते हैं तो 10 तारीख को मोड़ा अनाज मंडी में महापंचायत होगी, या लटका के रखते हैं तब भी होगी। और अगर कुछ भी इसमें होता है तो 10 दिसंबर से हमारा अगला आंदोलन वहीं से शुरू हो जाएगा। बस एक ही पॉइंट पे चर्चा थी आज, उसी पॉइंट पे चर्चा थी कि ये कह रहे थे कि ये महापंचायत आप करोगे भी, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन तो हम कर रहे हैं और गिरफ्तारी हम नहीं कर रहे हैं। ये उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब तक हमारी कंप्लीट वो नहीं हो जाती तब तक हम किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। ठीक है, तो और मतलब ये नहीं है कि अगर ये कल कह दें हाँ जी रिपोर्ट आ गई और हम अभी गिरफ्तार करते हैं तो ये पहले हमें बताएंगे। जी 302 की ही बात है, उसी की इंक्वायरी की बात की। एजिटेशन जारी रहेंगे। बाकी एजिटेशनों का आज की मीटिंग से कोई मतलब नहीं है। 5 तारीख का पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने का प्रोग्राम है। 10 बजे से 4 बजे तक एजिटेट रहेंगे और उसके अगले जो प्रोग्राम होंगे वो उसके बाद मीटिंग करके तय करेंगे कि पूरे देश में कोई बड़ा आंदोलन ऐसा किया जाए जिससे सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर किया जाए। 29 तारीख को महापंचायत वो रद्द कर दी गई है आज के आश्वासन के बाद कि इन्होंने ये आज जो आश्वासन दिया है वो ये दिया है कि जो विसरा रिपोर्ट और हार्ट की रिपोर्ट उसमें आते टाइम लग सकता है, उसके लिए उन्होंने टाइम 1 महीने का टाइम मांगा था। हमने और थोड़ा फालतू, क्योंकि उसके बाद हमने तैयारी करनी है और 10 तारीख तक को हमने आगे जो है वो महापंचायत रख दी है मोड़ा अनाज मंडी के अंदर। अगर कोई हमारा हल हो। मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी अंबाला राजेश कालिया ने बताया कि आज पुलिस अधिकारियों और किसान यूनियन के बीच महापंचायत को लेकर बातचीत हुई। पुलिस अधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन को भरोसा दिलाया है कि बुजुर्ग भरत सिंह की मौत के मामले में जांच जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएगी। जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं होती, किसी भी आरोपित किसान की गिरफ्तारी नहीं होगी। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि किसान यूनियन ने बीकेयू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चडूनी जी, आज आईजी साहब के साथ मुलाकात है, मीटिंग हुई थी। इनका सारा ग्रुप आज यहाँ पे आया हुआ है और जो मीटिंग हुई है क्योंकि इनकी एक कॉल है 29 अक्टूबर की, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो एक महापंचायत कर रहे हैं और वो महापंचायत करने का इनका पर्पज़ ये था, जो पीछे कुछ 15 दिनों पहले जो नारायणगढ़ में इशू हुआ था उसमें जो FIR रजिस्टर हुई है उसके बारे में इन्होंने महापंचायत करनी थी। तो इसी बारे में बातचीत करने के लिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, किसी प्रकार कोई दुर्घटना ना हो, पीस और शांति बनी रहे ज़िले में, तो इसलिए हमने इनको यहाँ पे बुलाया था। आईजी साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है जिसमें गुरनाम सिंह चडूनी जी अध्यक्ष जो हैं और उनके बाकी जो नेतागण हैं, लोकल नेता हैं और पुलिस अधिकारी हम यहाँ पे मौजूद हैं।
तो इसमें हमने जो SIT भी बनाई थी जो नारायणगढ़ वाली FIR में, उसमें SIT के जो इंचार्ज हैं, जो DSP राम कुमार हैं, वो हैं। तो अब सब चीज़ को देखते हुए एक बातचीत करी गई है। बातचीत ये करी गई है कि आप जो ये महापंचायत कर रहे हैं, इसका आपका पर्पज़ क्या है। हमने उनसे पूछा कि ये महापंचायत किस लिए कर रहे हैं, आपका पर्पज़ क्या है। तो उन्होंने यही बताया, उसका महापंचायत का पर्पज़ बताया। हमारा मुद्दा ये था कि अब ये महापंचायत अगर आप किसी वजह से कर रहे हैं तो हम आपको ये बताएं कि महापंचायत करने का आपका विषय जो है ठीक नहीं है, आप ये ना करें, क्योंकि जिस कारण से आप कर रहे हैं वो कारण जो है FIR ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कोई मामला अगर अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें बहुत सारे तथ्य देखने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स देखनी पड़ती हैं। आपको ये पता होगा इस जो FIR में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट है, जो PMR रिपोर्ट है, उसके बेस पे विसरा कहीं जाता है, कोई FSL में जाता है, कहीं किसी और इंस्टीट्यूशन में जाता है, वहाँ से रिपोर्ट आने में समय लगता है। BKU अध्यक्ष, उनका मुद्दा ये था, ये बताया जाए कि पुलिस को कितना समय चाहिए इस चीज़ के लिए। तो हमने उनको यही ब्रीफ किया, हमारी सहमति इसी बात पे बनी है कि कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। जो FIR है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसका जो करने का तरीका होता है, उसको हम समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। हाँ, जो उसके अंदर तथ्य आते हैं, तथ्य के आने के आधार पर जो आगे कार्रवाई चलती है, उसमें 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 40 दिन भी लग सकते हैं। तो इस बात पे हमारी सहमति बनी है। इन्होंने ये कहा है कि हम इस बात को मान के चलते हैं। तो इन्होंने मतलब एक महीने से ऊपर का इन्होंने हमारे को एक सहमति बनी है कि हम उसको कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द निपटाने की। इन्वेस्टिगेशन में क्या तथ्य सामने आते हैं, इनकी फेवर में है या पुलिस की फेवर में है, या तथ्य जो फाइल क्या बोलती है, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। उसके बाद जो आगे का जो इन्होंने अपना कार्यवाही इन्होंने आगे रखनी है वो बताएंगे। और पुलिस ने इनको यही आश्वासन दिया है कि अभी आप जो 29 तारीख की महापंचायत आपने निर्धारित की, सहमति और पुलिस आश्वासन और इनसे बातचीत का अब हल ये निकला है कि 29 तारीख की जो महापंचायत है, इसको ये आगे पोस्टपोन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में क्या फैक्ट सामने आते हैं, इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार चलती है, उसमें बेस्ड आगे की बातचीत रहेगी।